हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विनीत त्यागी और दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहा हूं। आर.एस. अग्रवाल की लेटेस्ट बुक है। इससे दोस्तों और चैप्टर नंबर 13 है पार्टनरशिप। इस चैप्टर को दोस्तों पूरे को ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करने जा रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? सबसे पहले आप इसका बेसिक वीडियो जरूर देख लेना। इस चैप्टर के ऊपर एक बेसिक वीडियो बनाया, उसका लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बेसिक वीडियो का उस बेसिक को देखना, फिर ये चैप्टर का वीडियो देखना पार्ट 1 जो मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ। बेसिक देखने के बाद आपको इसका बेस क्लियर हो जाएगा, बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है दोस्तों? पार्टनरशिप का फॉर्मूला पहले मैं बता देता हूँ। मान लो ए बी सी 3 व्यक्ति हैं। जनरल फॉर्मूला एक जो लगता है, ए ने मान लो M1 पैसा लगाया, कितने समय के लिए लगाया? T1 समय के लिए लगाया। तो पैसे को किस अनुपात में रखा जाता है, वही फॉर्मूला है। बस फिर से एक बार बता रहा हूँ, बेसिक में पूरा डिटेल से बताया, उसे जरूर देख लो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। दूसरा है दोस्तों M2, और M2 पैसा लगाया बी ने, T2 समय के लिए लगाया। सपोज करो एक सी और है, इसने M3 पैसा लगाया और कितने समय के लिए लगाया? T3 समय के लिए लगाया। ठीक है, इन तीनों को इस अनुपात में रखा जाता है पैसे को। अब क्वेश्चन से शुरू करूंगा तो दोस्तों आपको क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 से मैं शुरू करने जा रहा हूँ। देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है दोस्तों ये कि नीना और मीना ने क्रम से 30,000 और 45,000 के निवेश से साझेदारी में व्यापार करना शुरू किया। एक नीना थी दोस्तों और एक मीना थी। दोनों ने, एक ने 30,000 रुपए लगाए, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, और एक ने कितने रुपए लगाए दोस्तों? 45,000 रुपए लगाए। ठीक है, रुपए लगाए हैं, इसे अनुपात में भी बदलेंगे। निवेश से साझेदारी में व्यापार किया, 2 वर्ष के लिए लगाए, दोनों ने 2-2 साल के लिए लगाए हैं। तो पैसा गुना समय मैंने बताया था, पैसा गुना समय, दोनों ने 2-2 साल के लिए लगाए। तो अनुपात में लाने के लिए क्या करते हैं? एक ही संख्या से डिवाइड हो जाए तो कर दो। इधर भी 2 से डिवाइड हो गया, इधर भी 2 से हो गया, तो 2 साल तो कैंसिल ही हो गए। इधर भी 3 जीरो कट रही है, इधर भी 3 जीरो कट रही है, कर दो। इधर भी 15 से भाग हो रहा है, 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। दोनों ने किस अनुपात में आया? 2:3 में। और वो कह रहा है 1.5 लाख के लाभ में से मीना का भाग कितना होगा। ऐसे क्वेश्चन आपने देखे होंगे दोस्तों। मीना का भाग पूछ रहा है, तो मीना का भाग कितना होगा? 1.5 लाख में से पूछ रहा है दोस्तों। ठीक है, 1.5 लाख रुपए में से 2 साल के बाद जो प्रॉफिट हुआ था 1.5 लाख का, उसमें से मीना का भाग कितना है? तो मीना का जो भाग है वो 3 है, तो 3 को ऊपर लिखेंगे। अगर नीना का पूछता तो 2 ऊपर लिखता मैं, जिसका पूछा जाता है उसे ऊपर लिखते हैं। दोनों को जोड़ लेते, 3 और 2 5, 5 तिया 15 हो गया, 3 0 0 0 0 गुना 3 हो गया। 3 तिया कितना हो गया दोस्तों? 9 और 4 0, 2 और 2 4 0 हो गए। तो 1.5 लाख में से जो मीना का भाग है वो दोस्तों 90,000 रुपए है। बड़ा इजी क्वेश्चन था, आपको क्लियर हो गया होगा। मिलता हूं दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ध्यान से देखना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें दे रखा है मिथिलेश ने 48,000 रुपए निवेश करके एक व्यापार प्रारंभ किया। 7 माह बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी इस व्यापार में साझेदारी हो गई। कितने महीने बाद दोस्तों? 7 महीने बाद। जो बेसिक में बताया था, समझना ध्यान से। वर्ष के अंत में कुल 5885 के लाभ में से विद्या को कितना धन मिलेगा? एक मिथिलेश है दोस्तों, एक मिथिलेश है और एक है विद्या, 2 है। एक मिथिलेश है, एक विद्या है, 2 है। मिथिलेश ने 48,000 रुपए लगाए। कितने लगाए दोस्तों? 48,000 रुपए। मैंने आपको बताया था पैसा गुना समय। एक व्यापार शुरू कर दिया उसने। 7 महीने के बाद 56,000 की पूंजी लगाकर विद्या भी आ गई। विद्या ने कितने पैसे लगाए? 56,000 लगाए। पर आई कितनी दिन के बाद? वो 7 महीने के बाद। जब साल शुरू हुआ आज से, तो 7 महीने के बाद। तो उसने पैसा कितना लगाया? 1 साल के लिए एक बिजनेस करा था, तो 5 महीने के लिए तो लगा उसका। 7 5 12 महीने होते हैं टोटल। तो 7 महीने के बाद ही आई, तो इसका पैसा कितने दिन के लिए लगा? 5 महीने के लिए। इसका पैसा कितना लगा दोस्तों? 12 महीने के लिए, क्योंकि इसने पूरे साल पैसा लगा के रखा है और इसने 7 महीने के बाद लगाया है। तो 58 के लाभ में से विद्या को कितना मिला? लाभ कितने का हुआ दोस्तों? लाभ हुआ है 5885 रुपए का लाभ हुआ है। तो इसमें से विद्या का हिस्सा बताना। पहले इन दोनों का रेशियो निकाल लो दोस्तों।
जैसा सेम पहले था, इजी है बहुत। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, ठीक है। अब दोस्तों कौन सी संख्या है जो दोनों तरफ डिवाइड कर रही है, ये देखो, ठीक है। 8 छिंग 48 और 8 सत्ते 56। 8 छिंग 48, 8 से यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, और 8 सत्ते 56 यहाँ पे भी डिवाइड हो गया, दोनों तरफ डिवाइड हो गया, ठीक है। 12 छिंग 72, 12 छिंग 72 और 7 पंजे 35, दोनों का ये अनुपात आया दोस्तों। अब विद्या का पूछा उसने, तो विद्या का क्या लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे, जिसका पूछा जाता है उसे ऊपर लिखते हैं, वो प्लस करके दोस्तों दोनों को नीचे लिख देते हैं। 5 में 2 जोड़ा दोस्तों 7 हो गया, 7 और 3 10 हो गया, 107 हो गया, ठीक है। 107 से दोस्तों इसे डिवाइड कर दो, कितना आएगा 5 8 8 5 को पंजे चलेगा दोस्तों, 7 पंजे 35 होता है, और 5 एकम 5, 107 पंजे 535 हो गया। 8 में से 5 गए, 3 बचे, 8 में से 3 गए, 5 बचे, और 5 नीचे आ गया। फिर से पंजे चल जाएगा दोस्तों, 535 आ जाएगा। तो कितनी बार में गया, 55 बार में कट गया। तो 55 गुना 35 कर देंगे तो किसका हिस्सा निकल कर आएगा दोस्तों, विद्या का हिस्सा निकल कर आ जाएगा। गुना कर लेना दोस्तों, मुझसे मत करो, आंसर सही आएगा, मैं बोल रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 में ये दे रखा है कि 5:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर, 5:7 के अनुपात में पूंजी लगाकर ए तथा बी साझे में कोई व्यापार प्रारंभ करते हैं। ए है और बी है, ये दोनों साझे में व्यापार प्रारंभ करते हैं। 8 महीने के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता है। 8 महीने तक ए ने पूंजी लगाई। ए और बी है दोस्तों, ए और बी है, समझ लेना दोस्तों ध्यान से। क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है नीचे दोस्तों, से देख लो क्या है। यदि वर्ष के अंत में लाभांश 5:9 के अनुपात में हो, लाभ जो हो इन्हें 5 और 9 के अनुपात में हो, तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए निवेश की थी, ये पूछ रहा है। तो 5 और 6 के अनुपात में लगाया, अनुपात तो हमें निकाल नहीं है, अनुपात ही दे दिया। और इसने कितने दिन के लिए लगाया दोस्तों, 8 महीने के बाद, वर्ष के अंत में लाभ हुआ 5 और 9 का, ठीक है। तो 5 और 9 का जो लाभ हुआ है ये पूछ रहा है। इसने लगाई दोस्तों 12 महीने के लिए लगाया। कितने महीने के लिए लगाया, 12 महीने के लिए। और इसने दोस्तों 8 मास के बाद ए अपनी पूंजी वापस ले लेता। बस 8 महीने के लिए लगाया, क्योंकि 8 महीने के बाद इसने अपने पैसे वापस ले लिए जितने लगाए थे। तो इसने कितने के लिए लगाया, सिर्फ 8 महीने के लिए लगाया। यदि वर्ष के, और बी ने दोस्तों पूरे साल के लिए लगाया। पूरे साल में कितने महीने होते, 12, ठीक है। तो वर्ष के अंत में लाभ 5 और 9 के अनुपात में होता है। जो लाभ हुआ है वर्ष के अंत में उन्हें 5 और 9 के अनुपात में हुआ है। तो बी ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई, ये पूछ रहा है। कितने समय के लिए लगाई, ये नहीं पूछ रहा है कि पूरे समय के लिए लगाई। तो मान लो टी समय के लिए लगाई है। कितने समय के लिए लगाई है, टी समय के लिए लगाई है। इनका जो अनुपात होगा दोस्तों, 4 से, यहाँ भी 2 से 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 5 चौक 20 हो गया, और ये 3t हो गया। इनका जो अनुपात आया 20/3t आया, इजिकल टू किसके इक्वल होना चाहिए दोस्तों, ये 5 और 9 के अनुपात में होना चाहिए। 5 और 9 के जो दिया हुआ, मतलब ये अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, 5 और 9। उसने ये नहीं बताया कि बी ने कितने समय के लिए लगाया था, ठीक, सिर्फ ये बताया कि बी कितने समय के लिए लगा रहा। तो 9 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 20 गुना 9, और इधर 3t यहाँ पे चला जाएगा गुना 5 के पास, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई। अब दोस्तों 3 भी नीचे आ जाएगा, 5 भी नीचे आ जाएगा। जो गुना में होते हैं मैंने बताया था वो भाग में आ जाते दूसरी तरफ। इधर सिर्फ क्या बचेगा, टी बचेगा। जो मल्टीप्लाई में होते हैं डिवाइड में, 3 3 जा 9, 5 चौक 20, 4 तिया 12। टी की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 12। टी की जो वैल्यू आई है दोस्तों 12, उसने कितने दिन के लिए लगाया था दोस्तों, 12 महीने के लिए अपना निवेश किया था। ऑप्शन में आ गया है आपके क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखना दोस्तों, ये कह रहा है हेमंत ने 50,000 निवेश करके एक व्यापार आरंभ किया। एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। संदीप भी आ गया।
3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रम से किस अनुपात में होगा। जो इनका जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, उसे किस अनुपात में बांटा जाएगा। सिंपल है। एक हेमंत है दोस्तों, एक संदीप है, दोनों आ गए। हेमंत ने 50,000 रुपए लगाए, ठीक है, 50,000 रुपए लगाए। 8 महीने के बाद 3 वर्ष बाद इनके लाभ का बंटवारा क्रम से किस 3 साल के लिए लगाए दोस्तों, 3 साल के लिए लगाए हैं हेमंत ने। तो 3 साल के लिए क्या करेंगे दोस्तों, 3 साल में कितने महीने होते हैं, 1 साल में 12 होते हैं, 3 साल में 12 1 52 24 12 तिया 36 होते हैं। तो अनुपात ऐसे लगाना। और फिर कह रहा है 70,000 की राशि के साथ, इकाई धाई सैकड़ा हजार, 70,000 की राशि के साथ संदीप व्यापार में सम्मिलित हो गया। कितने महीने बाद दोस्तों, 8 महीने बाद। वो 8 महीने बाद में तो 36 में से दोस्तों 8 घटा देते हैं, 16 में से 8 के बचे 8 2 28 महीने के लिए। तो संदीप कितने महीने के लिए व्यापार में शामिल हुआ दोस्तों, 28 महीने के लिए हुआ है, क्योंकि वो 8 महीने बाद आया है, ठीक है। तो इनका अनुपात बताना दोस्तों, 3 4 0 से तो 4 0 कैंसिल हो गई ऐसे, ठीक है। और क्या डिवाइड हो रहा है दोस्तों, जो डिवाइड हो रहा है उसे डिवाइड कर दो, नहीं हो रहा तो मत करो। कुछ डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा, 4 9 36, 4 7 28, 9 5 45, 7 7 49। तो उनका जो प्रॉफिट होगा दोस्तों किस अनुपात में बटेगा, 45:49। जिस संख्या से इधर डिवाइड करते हैं अनुपात में दोस्तों, उसी से दूसरी तरफ भी डिवाइड करना पड़ता है। इस चीज का ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर देखना दोस्तों क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रम से 11 लाख, 16.5 लाख, 8.25 लाख के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 3 वर्ष के बाद अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख था। इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना है। 50 नहीं है दोस्तों, 5% है। क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इसे ध्यान से देखना। ये 50 की जगह दोस्तों 5% निकालना है, नील के भाग का 5% निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो किस किस के भाग है दोस्तों, एक प्रकाश का भाग है, ठीक है, प्रकाश लिख लेंगे ऐसे। फिर एक सुनील का भाग है, तो सुनील लिख लेंगे ऐसे, ठीक है। फिर किसका भाग है दोस्तों, एक है अनिल का भाग, अनिल जो है ऐसे। कितने पैसे हैं, प्रकाश ने लगाए दोस्तों 11 लाख रुपए, एक सुनील ने कितने लगाए दोस्तों 16.5 लाख रुपए, और अनिल ने कितने लगाए दोस्तों 8.25 लाख रुपए ऐसे। निवेश से एक व्यापार आरंभ किया, 3 वर्ष के लिए लगाए तीनों ने, तो इसलिए समय बराबर है, तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। अंत में कमाया गया लाभ 19.5 लाख है। जो लास्ट में लाभ हुआ है दोस्तों कितना हुआ है, 19.5 का हुआ है, ठीक है। तो इसके भाग का 5% है, 50 नहीं है, वो 5 है। तो दोस्तों मैंने आपसे बताया दशमलव हटाते तो नीचे 0 आ जाता है, दशमलव के बाद एक अंक है तो नीचे 1 0 लगा लो, एक के बाद तो दशमलव हट जाता है। इसमें भी दोस्तों क्या करना, दशमलव अगर हटा लेंगे तो नीचे 1 2 0 लगेंगे, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है। अब दोस्तों यहाँ पे नीचे 1 मान लो, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 100 आएगा। कितना आएगा, 100। तो यहाँ पे 100 लाने के लिए किससे गुना करेंगे दोस्तों, 100 से करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 100 से, तो 100 से गुना करा 1100 हो गया। यहाँ पे 100 लाने के लिए दोस्तों 10 से गुना करना पड़ेगा, तो ऊपर भी 10 से करना पड़ेगा, तो ऊपर 1 0 और बढ़ जाएगी। यहाँ पे तो 100 है, सबके नीचे 100 कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे दोस्तों, जो जो ऊपर भाग हो रहा है उससे भाग कर दो। ऊपर 5 से भाग हो रहा था, पहले 5 से कर दिया, 5 दूनी 10, 1 बचा, 5 दूनी 10, 0 बचा, ठीक है। 5 से भाग कर दिया, यहाँ पे कर दो दोस्तों 5 से भाग, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 0 बची। यहाँ पे 5 से भाग कर देंगे दोस्तों, 5 एकम 5, 3 बचे, 5 अंक 30, 2 बचे, 5 पंजे 25। फिर से 5 से भाग हो रहा है, कर दो, जब तक होता रहे करते रहो, जिससे भी होता रहे। 5 चौक 20, 2 बचे, 5 चौक 20, 5 अंक 30, 3 बचे, 5 अंक 30, फिर 5 दिया 15, 5 दिया 15, 11 से हो रहा है दोस्तों, 11 चौक 44, 11 छिक 66, 11 दिया 33। अब किसी से भी डिवाइड नहीं हो रही है, तीनों संख्या एक ही संख्या से डिवाइड होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने तीनों एक से करी, पहले 100 से करी, फिर दोस्तों 2 से कटती चली गई,
4:6:3 रेशो आया। उसने पूछा क्या है आपसे, इस लाभ में अनिल के भाग का 50% कितना। तो अनिल का भाग निकाल लो दोस्तों। अनिल का भाग कितना है, कैसे निकालते मैंने बताया था। 9.5 गुना 3 ऊपर लिखेंगे, जिसका भाग पूछा जाता है उसे ऊपर लिखते हैं और इन्हें जोड़ लो। 6 4 10 और 3 13। ठीक है, ऐसे पॉइंट हटाओगे तो नीचे 0 आ जाएगा। मैंने बताया था 1 अंक के बाद आ जाएगा। ठीक है, तो 13 एकम 13 चल जाएगा पूरा का पूरा। 13 एकम 13, कितने बचे 19 में, 13 गए 6 आ गए, 13 पंजे 65, ये आ गए। ठीक है, 5 से ऊपर भाग कर दो, 5 तिया 15, 5 दूनी 10। ऊपर कितना है दोस्तों, 3 तिया 9। ऊपर कितना है दोस्तों, 3 तिया 9/2। 9/2 का मतलब था 4.5 लाख। तो जो अनिल का भाग है 4.5 लाख। अब इसका पूछ रहा 5% कितना होगा, या 9/2 का 5%, 5/100 होता है। 5 एकम 5, 5 दूनी 100। 5% का मतलब 5/100 होता है, या 1/20 हो गया। 9 एकम 9, 20 दूनी 40 हो गया। ठीक है, अब इससे से आप डिवाइड कर लो या पूरा सोल्व कर लो, जो भी है। डिवाइड करोगे तो दोस्तों क्या है, इससे से डिवाइड करोगे, 5 दूनी 10, 20। इसका 5% निकाला तो ये आया 9/40। तो 9 लाख को दोस्तों क्या करेंगे आप, इससे 40 से भाग कर देंगे। ये 9 लाख है। क्या है दोस्तों, 9 लाख। ये 9 लाख है, 9 लाख है। 9 नहीं है, इकाई ढाई सैकड़ा, इकाई ढाई सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख। ठीक है, लाख। 9 लाख हो गए, इसे 40 से भाग कर दिया, 0 ऐसे कट जाएगा। 4 से भाग कर देंगे, 4 दूनी 8, 1 बचा। 4 दूनी 8, 2 बचे। 4 पंजे 20, 2 0 बची। तो दोस्तों ये कितना आ गया, ये हिस्सा उसका निकल के आया है 22,500। उसका 5% ये है। ठीक है, ये आ गया सीधा निकल के, इनमें से कोई नहीं। ये आ गया 22,000। सी ऑप्शन आ गया इसका 2.5 लाख। ठीक है, तो 2.5 लाख इसका आ जाएगा, 2.25 लाख। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर जो दिया है इसका, क्वेश्चन नंबर 5 का 2.25 लाख आ रहा है, जो बिल्कुल सही है दोस्तों। ऑप्शन में आंसर गलत है, ये ध्यान रखना। कभी आप सोचे गलत है, क्योंकि इसने 50% से निकाला, जबकि 5% है ये। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना दोस्तों क्या है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है, देखो ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, गौतम ने 60,000 के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों एक मिस्टेक है, जो आंसर दिए वो नहीं है, पूरा डिवाइड करके आंसर नहीं दिया है। ठीक है, तो जो ऑप्शन है वो आएगा। 8 माह बाद 35,000 निवेश करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रम से किस अनुपात में। एक गौतम है दोस्तों, एक जतिन है, दोनों ने व्यापार शुरू करा है। तो गौतम ने 60,000 रुपए लगाए, इकाई ढाई सैकड़ा, 1000, 10,000। गौतम ने 60,000 रुपए लगाए। 8 माह बाद 35,000 निवेश करके जतिन भी 8 महीने बाद लगाए। 2 वर्ष के लिए लगाए दोनों। तो गौतम ने 2 वर्ष में कितने महीने होते हैं दोस्तों, 24 महीने होते हैं। 1 साल में 12, 2 में 24 हो गए। और 8 महीने बाद जो है जतिन ने 35,000 रुपए लगाए। कितने लगाए, 35,000। इकाई ढाई सैकड़ा, 1000, 10,000, 35,000 रुपए लगाए करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ किस अनुपात में बटेगा। इसने 8 महीने बाद लगाए, तो दोस्तों 24 में से 8 चले गए, कितने बचे, 16। इसने 16 महीने के लिए लगाए, क्योंकि 8 महीने बाद आया था जतिन। दोस्तों वही रूल है, इससे डिवाइड कर दो। ये 3 0 दोस्तों, यहाँ 3 0 से डिवाइड हो जाएंगे। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 दूनी 16, 6 0 0, 6 तिया 18, 180 आया। या 2 से डिवाइड कर दिया, 2 तिया 6, या 30 तिया 90, 2 तिया 6, 0 बची, 30 तिया 90 हो गया। 35 दूनी 70 हो गया, 0 से 9:7 का जो अनुपात आ रहा है इन दोनों में, ये आ गया। 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और 9:7 ये आ गया। एक दोस्तों कहीं छूट गया कुछ। 12 दूनी 24, ये 16, 35 दूनी 70 हो गया। और ये 0 0 0 0, 2 तिया 6, 0, 3 तिया 9, 90 हो गया। ये 0, 35 दूनी 70, 9:7 में जो है इसका आंसर ये आया है निकल के। 2 महीने बाद दोनों का लाभ क्रम से किस अनुपात में होगा। ठीक है, फिर से दोस्तों एक बार देख लें। 12 से इसे भाग करा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16। ठीक है,
3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, 35,000 में थी। ठीक है, यहाँ पे 60 बचा, 2 से भाग कर दिया दोस्तों, 8 दूनी 16, 8 3 24, 2 से भाग करा 30 आया, 2 से भाग कर दिया ये, 8 से भाग करा था, 2 से भाग करा 2, ये कट गया, ये वाला कट गया दोस्तों। यहाँ क्या बचा, 35 बचा, 2 से इधर भाग करा तो 2 से इधर भी करा, ये 2 कटा, इधर 35 बचा दोस्तों, इधर कर 90 बचा। ठीक है, अब दोस्तों 5 से भाग कर देंगे, 5 सत्ते 35, 5 से इधर भी कर देंगे, 5 एकम 5, 4 बचे, 5 अट्ठे 40, ये आएगा दोस्तों। ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी मुझसे, उसके लिए सॉरी दोस्तों। मिस्टेक किसी से भी हो सकती है दोस्तों, उसे थोड़ा इग्नोर करने, मेथड पे ध्यान देना। 18:7 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ये 50,000 निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। 6 महीने बाद 80,000 का निवेश करके नीता भी उसकी साझेदार हो गई। 1 वर्ष के अंत में 18,000 के लाभ में सरिता का भाग कितना था। सरिता ये है, ये सरिता है। ठीक है, और ये क्या है दोस्तों, नीता है। ये सरिता है, ये नीता है, दोनों है। ठीक है, 50,000 लगाए सरिता ने, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 50,000 लगाए, कितने दिन के लिए लगाए दोस्तों, इसने बोला है निवेश करके 6 माह बाद, वर्ष के अंत में पूछा है, तो 12 महीने के लिए लगाए। और नीता जो है दोस्तों 6 महीने के बाद आई, और कितने हजार रुपए लगाए, 80,000। इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, इकाई, धाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। ठीक है, 80,000 रुपए लगाए। कितने दिन के लिए लगाए दोस्तों, 6,000 के लिए। लाभ कितने का हुआ दोस्तों ने, 18,000 का, 1800 का लाभ हुआ है, सॉरी 18,000 का। तो उसने पूछा है सरिता का भाग कितना। सेम पहले वाले क्वेश्चनों की तरह ही आप कर लेंगे आराम से। ये 4 जीरो से 4 जीरो कट गई दोस्तों, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 4 से इधर भी भाग कर दिया, इधर भी कर दिया, 5 तिया 15 आया, और 6 दूनी 12 आया। 3 से भाग कर देंगे दोस्तों, 3 पंजे 15, 3 चौक 12, 3 से यहाँ भी कर दिया। 5 और 4 का अनुपात है। नीता का हिस्सा पूछा है, नीता का ऊपर लिखेंगे, दोनों को जोड़ के नीचे लिखेंगे। 9 दूनी 18 हो गया, 2,000 ये आया, गुना 4, 4 दूनी 8 हो गया। दोस्तों नीता का हिस्सा कितना है, 8,000 रुपए जो है नीता का हिस्सा है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 को देखना क्या है। 8 में दिया है ये 3 मित्र पी, क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। 3 मित्र हैं दोस्तों, पी, क्यू, आर ने तीनों ने एक व्यापार आरंभ किया। 45,000, 70,000, 90,000 का निवेश किया। 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 के कुल लाभ में क्यू का भाग कितना था, वो दीजिए दोस्तों। इसने 45,000 रुपए लगाए हैं, इसने दोस्तों 70,000 रुपए लगाए हैं, और इसने दोस्तों 90,000 रुपए लगाए हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है निवेश 2 वर्ष के लिए लगाए सबके, तो 2 सब में कॉमन है, तो 2 को मत लिखो, 2 की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबने 2-2 के लिए लगाए हैं। ठीक है, तो लाभ कितना हुआ, वर्ष के अंत में जो लाभ हुआ है दोस्तों कितने का हुआ है, 164,000 का, 164,000, इतने का लाभ हुआ है। कुल लाभ में क्यू का भाग पूछ रहा है कितना है। तो दोस्तों 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, 3 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए। 5 से यहाँ डिवाइड कर दो, 5 नहीं 45, 5 से यहाँ कर दो, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 से यहाँ कर दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो क्यू का भाग पूछ रहा है, क्यू का भाग है 14, ऊपर लिखेंगे, सारों को जोड़ के नीचे लिखेंगे। 18 9 27 हो गए, 27 में 14 जोड़ोगे, 27 और 10 37, 37 में 4 जोड़ोगे दोस्तों 41 आएगा। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चौक 41 चौक 164 होते दोस्तों, 4,000 बचा, और ये 14 बचा, 0 0 0, 14 चौका 56। तो जो क्यू का भाग है दोस्तों 56,000 है। ठीक है, बड़े आराम से क्वेश्चन हो गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, इसमें भी मिस्टेक हो रखी है, इसे भी ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में बुक में दोस्तों, नई बुक में मिस्टेक रहती है। कई बार आप सोचते गलती हो रही है, कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है।
इसमें दिया है निनाद, विकास और मानव मिलकर साझे में एक व्यापार आरंभ करते हैं। आरंभ में निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। इसके 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना धन लगाकर व्यापार में सम्मिलित हो जाता है। वर्ष के अंत में 45,000 के कुल लाभ में मानव का भाग कितना है, ये पूछ रहा है। ठीक है, तो सिंपल है दोस्तों, इसमें एक निनाद है, एक विकास है और एक दोस्तों मानव है। 3 बंदे हैं, तीनों ने काम करना शुरू करा। निनाद कुछ राशि का निवेश करता है। ठीक है, 1 महीने के लिए करा दोस्तों सबने, इसने 12 महीने के लिए करा। जो क्वेश्चन में पीछे सॉल्यूशन दिया दोस्तों गलत है, उसमें समय लेना भूल गए हैं, समय लेना जरूरी था। ठीक है, 12 महीने के लिए लगाया निनाद ने, कुछ राशि का निवेश किया। मान लो 1 का निवेश करता है, 1 रुपए का निवेश करा इसने। ठीक है, 1 से चल। 6 माह बाद विकास उससे दुगना धन लगाकर व्यापार में शामिल होता है। विकास ने उससे दुगना, इसने 1 रुपया लगाया, इसने 2 रुपए लगाए, पर कितने महीने के लिए लगाए? 6 महीने के लिए। ये 12 के लिए लगाया, इसने 6 महीने के बाद आया ये। ठीक, और उसके बाद 8 माह बाद, इसके 8 माह बाद मानव विकास से 3 गुना धन लेकर, विकास से 3 गुना, विकास ने 2 लगाया तो 2 का 3 गुना 6 रुपए लगाकर जो है इसने 8 महीने बाद आया। तो कितने महीने के लिए लगाए? सिर्फ 4 महीने के लिए लगाए। तो कुल लाभ हुआ 45,000। तो 45,000 में किसका लाभ बताना दोस्तों? आपको सिर्फ बताना है मानव का भाग कितना है। तो 12 एकम 12, 6 दूनी 12, 6 चौक 24। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 दूनी 1 अनुपात ये आ रहा है। तो मानव का हिस्सा कितना दोस्तों? 2। टोटल 2 और 1 3 और 1 4 हो गए। 4 एकम 4, 4 एकम 4, 1 बचा, 4 दूनी 8, 2 बचे, 4 पंजे 20, ये आया। इसमें 2 की गुना कर दो, 2 0 0, 2 पंजे 10 की 0, हासिल लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 एकम 2। तो ये मानव का हिस्सा आ गया दोस्तों। इनमें से कोई नहीं, ई ऑप्शन है। तो पीछे दोस्तों देख के गलत मत करना, क्योंकि उन्होंने समय नहीं लिया, वो गलती से हो गया होगा हमसे, मिस्टेक से। ये आंसर आएगा, ऑप्शन ई ही है दोस्तों इसका, और कुछ नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है। इस वीडियो को देखना ध्यान से। क्या है इसमें बोला है? सीना, मीना और रीना एक व्यापार में क्रमश है। कौन कौन है? सीना है, मीना है, सीना, मीना तथा रीना, तीनों, सीना, मीना तथा रीना एक व्यापार में क्रम से 63,000, 56,000 तथा 84,000 का निवेश करते हैं। कितने? 63,000 का, तो 56,000 का, और दोस्तों 84,000 का निवेश करते हैं एक व्यापार। वर्ष के अंत में कुल लाभ को उनके निवेश के अनुपात में वितरित किया गया। वर्ष के लास्ट में सबने मतलब पूरे साल के लिए लगाया। रीना का भाग 54,000 हो तो कुल अर्जित भाग कितना है? रीना का भाग दे दिया इन्होंने इस बार। रीना का भाग 54,000 हो तो दोस्तों 3 0 3 0 3 0 कैंसिल हो गई। अब किससे डिवाइड हो रहा है दोस्तों? 7 नीम 63, 7 से यहाँ भी भाग हो रहा है। 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो उसने दिया क्या है? उसने दिया है रीना का भाग 54,000, रीना का भाग दिया है। तो रीना का भाग यहाँ पे कितना रहा? 12। तो जो 12 यूनिट है वो किसके बराबर है दोस्तों? वो दिया है 54,000 के इक्विवेलेंट। तो उसने पूछा है तो कुल अर्जित लाभ कितना है? तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगी दोस्तों? 12, 54,000 है, इसे 12 से भाग कर देंगे। कुल यूनिट है 12 8 20 9 29, 29 यहाँ पे लिख दी। कुल यूनिट निकालनी है तो 29 से भाग करें। 1 यूनिट ये हो गई, कुल यूनिट 29 है, 12 8 20 9 29 हो गई। अब इसे निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों? 4 से भाग कर देंगे। 4 चौक 16, 17 18, 4 पंजे 20, 0 0। यह आया 4500 इंटू 29, या 4500 इंटू 29। इससे से मल्टीप्लाई कर दो दोस्तों। 9 0 0 0, 9 पंजे 45 का 5, 4 9 चौक 36 और 4 40, 2 0 2 0, 5 दूनी 10 की 0, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 0 5 0 9 और 4 13। तो दोस्तों कुल जो धन है वो इतना है। पहले वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत